नमस्कार, स्वागत है आपका डॉक्टर साहिब में और मैं हूं आपके साथ सौम्या राठी। इस वक्त हम बैठे हैं डॉक्टर अजय कुमार के साथ, जो यूरोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया के पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं। इसके अलावा वो पारस HMRI पटना के डायरेक्टर हैं और साथ ही साथ पाम व्यू हॉस्पिटल पटना के कंसल्टेंट यूरोलॉजिस्ट भी हैं। सबसे पहले डॉक्टर साहब नमस्कार, स्वागत है आपका। आज इस वीडियो में हम खास तौर पर जो पत्थर हो जाते हैं किडनी में उनके बारे में समझने की कोशिश करने वाले हैं कि जो किडनी स्टोन्स होते हैं, इन स्टोन से और किस किस तरीके की बीमारियां जन्म लेती हैं, ये स्टोन्स खुद कैसे शरीर में पैदा होते हैं और इनसे अन्य क्या समस्याएं हो सकती हैं। तो सबसे पहले मैं डॉक्टर साहब यही चाहूँगी कि आप हमारे दर्शकों को समझा दें कि जो शरीर में पत्थर बन जाते हैं वो किन कारणों से बनते हैं। अब शरीर में जगह जगह पत्थर बनता है, सबके बारे में तो हम नहीं बता सकते। गॉल ब्लैडर में पत्थर बनता है और सब मूत्र प्रणाली में जो पत्थर बनते हैं उनके बारे में मैं बता देना चाहता हूँ कि 80% जो पत्थर बनते हैं मूत्र प्रणाली में उसका कारण हमें पता नहीं है। सिर्फ 20% केसेस में हमें लगता है कि हमें पता है कि क्यों बनता है। एक बात तो जान जाओ, मूत्र जो है एक चीनी के चाशनी की तरह है। चाशनी जितनी पतली होगी उतना उसमें क्रिस्टल नहीं बनेगा। चाशनी यदि मोटी हो गई, कै तार का चाशनी लोग बोलता है ना, तो चाशनी यदि मोटी हो गई तो उसमें क्रिस्टल बन जाएगा। उदाहरण के स्वरूप रसगुल्ला का चाशनी बहुत पतला होता है, उसमें कभी क्रिस्टल बनता ही नहीं है। लेकिन शक्करपारा हो गया, बालूशाही हो गया, इस तरह की जो मिठाइयाँ हैं उसकी चाशनी जो मोटी होती है तो उस पर देखो कि चीनी का एक ये बन जाता है, लेयर बन जाता है जिसको कहते हैं, उसके ऊपर जो मैंने चाशनी में क्रिस्टल आ जाता है चीनी का। बस मूत्र को भी यही मान के चलिए कि मूत्र यदि पतला रहा तो जल्दी स्टोन नहीं बनेगा। यदि वो कड़ा रहा, मैंने कड़ी चाशनी रही, तो वो बनेगा। अब बताता हूँ कि कड़ी चाशनी और पतली चाशनी कैसे होगी। यदि मनुष्य इतना पानी पी रहा है या पी रही है कि पेशाब पानी की तरह साफ हो, तो उसमें पत्थर बनने का चांस बहुत कम रहता है, चाहे कारण कोई हो। लेकिन यदि आप इतना पानी नहीं पी रहे हैं कि आपका पेशाब पीला हो रहा है, पीला पेशाब होना और ज़्यादा पीला पेशाब होना, देखें ना कि गर्मी में बहुत आदमी घूमता है बाहर, लू धुक्कड़ में पेशाब करने जाता है, कितना पानी पिए रहता है, पेशाब पीला होता है, इसका मतलब वही कड़ा पेशाब हो रहा है। उसमें चाशनी बनने का चांस है, स्टोन बनने का चांस है। तो हम लोग हमेशा मरीजों को कहते हैं, तो पूछेगा 4 लीटर पिए, हमें तो जाड़ा में 4 लीटर पीबो तो दिन भर रात भर मुँह ही रहा। आ गर्मी में 4 लीटर पीवा तो कुछ बजाए न कर तो कड़ा चाय पद। इसलिए ये सब यूरिन को देखिए कि आपके यूरिन में कलर नहीं है। यदि पेशाब में कलर नहीं है, एनफ पानी पी रहे हैं। यदि कलर आ गया तो जाके इतना पानी पीजिए कि अगली बार पेशाब कीजिए तो पेशाब साफ हो जाए। बस यही इंडिकेटर रखना चाहिए। अब आइए कि पत्थर जो है किस मैंने कहाँ बनते हैं, कैसे बनते हैं। 2 तरह के पत्थर होते हैं यूरिनरी ट्रैक्ट में। एक तो होता तो 4 तरह का, सिस्टीन और यूरिक एसिड स्टोन, वो सबको अभी छोड़िए। जो कॉमन वगैरह जो है स्टोन है और सब तरह का छोटा कॉमन स्टोन जो होता है, एक में जो है सो चूना ज़्यादा होता है, फॉस्फेट स्टोन उसको कहते हैं। तो वो चूना वाला स्टोन है ज़्यादातर पेशाब के थैली में बनता है और पेशाब के थैली में उन्हीं लोगों में बनता है। वो चिकना भी होता है, चूना है, वो ज़्यादा दर्द उर्द भी नहीं देता है क्योंकि एकदम चिकना स्टोन होता है। पेशाब के थैली में जिसको कहते हैं लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट में बनता है और ये स्टोन गरीब लोगों में बनता है, इसलिए कि उनमें न्यूट्रिशन वगैरह की दिक्कत होती है, खाने पीने की होता है, तो उनका वो स्टोन तैयार बनता है। और उसके बाद तो ये पुअर मैंस स्टोन कहलाता है और वो ब्लैडर में बनता है
और ये जब पता लगता है कि कितना कि ये हुआ, तब तक बहुत बड़ा हो जाता है, क्योंकि दर्द उर्द ज़्यादा करता नहीं है जो है। तो ये फॉस्फेट स्टोन इसको कहते हैं। एक होता है ऑक्सलेट स्टोन। ये स्टोन नहीं बड़ा, इतना बड़ा भी रहेगा 4 mm का, तैयो दर्द करेगा बड़ा। ये कांटेदार भी होता है, तो या मथी की तरह, शहतूत की तरह होता है ये सब। तो वो तो कई वैरायटी का होता है, उतना समय नहीं है बताने का, लेकिन वो स्टोन होता है और वो हार्ड ऐसा होता है। उसमें कई तरह, हम लोग उसमें स्केल देखते हैं कि कितना स्केल का माने थिक माने डेंसिटी का ये स्टोन है, उसके हाउंस यूनिट हम लोग करते हैं, उससे पता करते हैं कि इतना कम डेंसिटी है, इतना ज़्यादा डेंसिटी है स्टोन का। तो वो स्टोन बनता है किडनी में, किडनी के कैलिसिस में, और वो स्टोन बन करके धीरे धीरे बढ़ता जाता है, बढ़ते जाता है, बढ़ता जाता है, और कभी कभी वहाँ से छटक करके नीचे चल देता है। जब नीचे चलता है तो वही दर्द करता है, कभी ऊपर के किडनी के मूत्र नली के होगा, कभी नीचे होगा, बीच में होगा, पेशाब के तहीं। तो जहाँ जहाँ घूमेगा, द मूवमेंट जैसी शुरू होता है, वो बेचारा बड़ा दर्द करता है, पेशाब में खून आता है और उसका दर्द असह्य होता है। और इसलिए मैं जानता हूँ कि डॉक्टर ही इसका नहीं हूँ, मुझे बार बार पत्थर ही हुआ है, असह्य दर्द होता है। और इसका साइज़ भी 4 मिलीमीटर 5 मिलीमीटर का भी होगा, छोटा भी होगा, लेकिन खतरनाक होगा। क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा स्पाइक निकला हुआ है, तो मूवमेंट करेगा जिधर से वहाँ दर्द करेगा और खून भी बहावेगा। कोई कोई स्टोन ये सब नहीं निकलता है, कोई कोई स्टोन तो ही निकल गया, निकलने का कहीं नहीं तो कहीं फंस गया, तो उसको अभी छोड़ दें। कुछ स्टोन जो है किडनी में जो बनता है, किडनी में रह जाता है। अब उसको समय पर यदि नहीं जाना गया तो बढ़ते जाता है, डॉक्टर साहब, और बढ़ते बढ़ते इतना बड़ा हो जाता है कि कभी कभी हम लोग कहते हैं स्टैग हॉर्न कैलकुलस। स्टैग एक तरह का हरिन होता है, उसका हॉर्न जो होता है उस तरह का, इतना तरह का उसमें ही निकल जाए, बड़ा बड़ा पत्थर हो जाता है। तो वो होता है। तो तनी को स्टोन से लेके बड़का स्टोन तक हो गया। अब है कि पूछोगी कि इलाज कैसे होगा? जी नहीं, सबसे पहले मैं ये जानना चाह रही थी, अब जैसे ये पत्थर आ गया है, अगर किसी की किडनी में पत्थर बन जाते हैं तो उससे जैसे किडनी स्टोन का तो प्रॉपर एक इलाज होता है, लेकिन क्या इसके अलावा इस पत्थर से शरीर में कोई अन्य समस्याएं भी पैदा हो सकती है? क्या ऑपरेशन के अलावा किडनी से हटकर ये शरीर को किसी और तरीके से प्रभावित करता है? सबसे पहले तो है कि किडनी में पत्थर रहेगा तो वो फॉरेन बॉडी है। जो फॉरेन बॉडी है, एक तो वो प्रभावित यही करेगा कि आपका ज़िंदगी हराम कर देगा दर्द के मारे, और आपका डेली रूटीन गड़बड़ा जाएगा। दूसरा है ब्लीडिंग होगा तो आपको खून घट जाएगा, ये होगा। तीसरा इन्फेक्शन, रिकरेंट इन्फेक्शन इसकी वजह से होगा। रिकरेंट इन्फेक्शन होगा तो किडनी डैमेज होगा, किडनी खराब होता चला जाएगा, और ऑब्स्ट्रक्शन करेगा, रोक देगा और ऑब्स्ट्रक्शन करेगा। उसमें इन्फेक्शन यदि हो गया, क्योंकि स्टोन फॉरेन बॉडी है, ऑब्स्ट्रक्टेड किडनी विथ इन्फेक्शन किडनी को तो ले बैठेगा। उसके अलावा ये इन्फेक्शन जा सकता है पूरे शरीर में, जिसको हम सेप्टिसीमिया कहते हैं, ब्लड का इन्फेक्शन कहते हैं, फिर और ख़तरनाक हो जा सकता है। इसलिए स्टोन डिजीज़ जो है बहुत साधारण भी हो सकता है, बहुत खतरनाक हो सकता है। पूरे शरीर में इसका जहर फैल जा सकता है इन्फेक्शन के चलते, स्टोन के चलते इन्फेक्शन के चलते ये मतलब शरीर का इन्फेक्शन, तो ये हो जाता है। इसलिए इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। जो स्टोन इन्फेक्शन ऑब्स्ट्रक्शन किए हुए हैं उसको तो भाई जल्द से जल्द हटाने की ज़रूरत है। डॉक्टर साहब, अब मैं ये जानना चाहूँगी कि ये पत्थर इतना छोटा होता है जैसा कि आपने बताया, तो ये एक व्यक्ति कैसे इसकी पहचान कर सकता है, या क्या शुरुआती लक्षण होते हैं जिनसे उन्हें ये समझ लेना चाहिए कि एक बार डॉक्टर के पास जाके इसके बारे में डिस्कशन कर लेना चाहिए? देखो, मोटा मोटी तो तुमको हम बोले ही दी कि बहुत जोर दर्द होता है, रीनल कॉलिक, यूरेटरी कॉलिक उसको कहते हैं, या तो ये जिसको कहते हैं लोइन, हम लोग कहते हैं लोइन पेन होता है, सीवियर कॉलिकी, मैंने बिना सुइया सुनवे नहीं करता है। और नहीं तो फिर जैसे जैसे पत्थर नीचे जाएगा वैसे वैसे दर्द नीचे जाने लगता है। और कभी कभी तो जब एकदम नीचे जाके फंस जाता है तो जब भी दर्द होगा तो पेशाब करने का मन करेगा, पेशाब करने का मन करेगा। वो नीचे जाके फंस जाएगा तो हमेशा लगेगा पेशाब करेंगे, पेशाब लगा हुआ है, पेशाब करने में दर्द होगा, खून आएगा पेशाब से। ये जो है सो
मेन लक्षण है स्टोन डिजीज का। और ये जिसको कहते हैं ये कॉलिक जो है किसी को घर में रखता नहीं है, किसी न किसी डॉक्टर से भेंट करे हुए करता है, वो इतना दर्द होता है। आखिरी सवाल अब मैं आपसे और यही एक ही स्टोन के बारे में बताया कि जो दर्द नहीं होता, फॉस्फेट वाला जो चिकन चकन होता है वो ज़रा डेंजरस होता है, वो गरीब लोगों में। हाँ, अब आखिरी सवाल डॉक्टर साहब मैं यही पूछना चाहूँगी कि इसका इलाज क्या है? हाँ देखो, इसका इलाज बहुत इवॉल्व किया है ओवर द इयर्स। जब हम ट्रेनिंग ले रहे थे उस समय एक ही इलाज था, जिन्ने है वहीं काट के निकाल दो, नीचे है तो नीचे ऑपरेशन करके निकाल दो, ऊपर है तो ऊपर ऑपरेशन करके निकाल दो, और पेशाब के थैली में है तो हो सकता है उसमें थोड़ा मशीन लगावें और नहीं तो निकाल दो। लेकिन जैसे जैसे मामला बढ़ता गया, मैंने मेरा ट्रेनिंग का पीरियड था 1979 to 83, तो उस समय की बात बता दो। अब है कि इवॉल्व करके आज के दिन में ऐसा है कि अब शायद ही किसी मरीज में चीरा लगाना पड़े, शायद ही। अब हो गया है कि यदि पत्थर किडनी में भी है और एक पर्टिकुलर साइज तक का है तो नीचे से हम लोग हाथी के सूंड ऐसा ट्यूब लगाते हैं, वो जा करके जहाँ पर भी किडनी में वो पत्थर है वहाँ पहुँचा, सूंड पहुँच के देखते रहता है ऐसे ऐसे, और फिर हम लोग लेज़र लगाते हैं और लेज़र से धीरे धीरे करके तोड़ देते हैं, तोड़ के निकाल देते हैं। दूसरा तरीका है, इसको कहते हैं RIRS। अच्छा, ये जो है URS दूसरा है, तो उससे दूसरे तरह का स्कोप होता है, रिजिड होता है, ये तो सूंड की तरह, उससे जाते हैं, उसको URS कहते हैं। तो जहाँ पर स्टोन मिल गया, नीचे से गए पेशाब के थैली से, पेशाब के रास्ता से पेशाब के थैली, जहाँ स्टोन मिला भाई साहब को वहीं पर तोड़ दिया, या लेजर से तोड़िए और या लिथोट्रिप्टर तोड़िए, तोड़ करके उसको बहा करके निकाल के उनका काम ख़त्म कर दिया। तीसरा तरीका है कि बड़े स्टोन यदि है इसके अंदर किडनी के अंदर, तो उसके लिए हम लोग PCNL एक होता है वो करते हैं। वो होता है छोटा छेद करते हैं किडनी में, बुझो कि 1 सेंटीमीटर का छेद यहाँ किए और उससे ट्यूब डालते हैं, और ट्यूब डाल के उधर तो मशीन डालते हैं, और डाल करके एकदम अंडर द विजन सारे स्टोन को साफ करके हटा देते हैं। एनर्जी सोर्स लेज़र हो सकता है, लिथोट्रिप्टर हो सकता है, अल्ट्रासोनिक, कई एनर्जी सोर्स हैं जिसे पत्थर को तोड़ तोड़ के साफ करके हटा देते हैं। आजकल उसमें भी नई विधियाँ आ गई हैं। यदि आप RIRS की सुविधा नहीं है या नहीं करते हैं तो PCNL जो परक्यूटेनियस नेफ्रोलिथोट्रिप्सी है उसका आ गया है, मिनी PCNL आ गया है, माइक्रो आ गया है, एकदम पतला, उसमें तो काटना भी नहीं पड़ता, पतला ट्यूब डाल करके और उससे फोड़ करके हटा देते हैं। अब हमसे पूछेंगे कि डॉक्टर साहब बहुत जगह ESWL लोग कहते हैं ऊपरे से पत्थर तोड़ने वाला, हम सोचे कि जरूर तुम पूछोगी, अब बहुत जगह लग भी गया। ये इवॉल्व किया था 80s में, और हमारे मित्र थे जर्मनी में, उन्हीं का ये बनाया हुआ है मशीन। शुरू में आया तो बड़ा हंगामा रहा, अब तो ऑपरेशन का ज़रूरत नहीं है, सीधे वो मशीन के को नीचे कूट दीजिए उसको पत्थर को। लेकिन इसके बहुत से प्रॉब्लम्स हुए, तो अब धीरे धीरे अब ये ऑब्सोलीट हो गया है, कंप्लीट इससे ट्रीटमेंट नहीं हो पाता है, टूटता है, नहीं टूटता है। अब मरीज को चाहिए एक के सीटिंग में मेरा सब इलाज हो जाए, वो जहाँ पत्थर बच गया चाहे कुछ हो गया कहेंगे अगला सीटिंग में करेगा, कहा डॉक्टर कोची का इलाज कर रहे हैं। हाँ, अब बार बार आपके यहाँ अरे एक बारी में हटाइए, तो उससे एक बारी में हटाने की समस्या, मैंने एक बार से ज़्यादा करने की समस्या है, इसलिए अब धीरे धीरे वो ऑब्सोलीट हो गया। हम लोग नहीं इस्तेमाल, हम तो एकदम ही नहीं इस्तेमाल करते हैं। तो देखा आपने कि कैसे किडनी स्टोन जिसे लेकर लोग अक्सर घबरा जाते हैं, जिसे बहुत बड़ी बीमारी समझते हैं, उसका इलाज आजकल कितना सरल हो चुका है। तो अगर आपको ऐसी कोई समस्या हो जाती है, अगर आपकी भी किडनी में पत्थर बन जाता है, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपको बस ये चाहिए कि आप अपने डॉक्टर से सही समय पर कंसल्ट करें, ताकि वो किसी ऐसे ऑपरेशन जिनके बारे में डॉक्टर अजय कुमार अभी हमें बता रहे थे, वैसे ही किसी तरीके से आपका इलाज करें और आपको आगे बड़ी परेशानियों का सामना ना करना पड़े। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और शेयर ज़रूर करें।
अगर इस आप YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें कमेंट बॉक्स में ये भी बता सकते हैं कि डॉक्टर साहिब से आपके और क्या सवाल हैं। बहुत जल्द मुलाकात होगी अगले एपिसोड में, तब तक के लिए धन्यवाद।